नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की। 4 दिनों से लापता बच्चे को सकुशल बरामद करने को लेकर ग्राम पंचायत अलीपुर में की गई पंचायत। इस दौरान संघर्ष करने वाले को किया गया सम्मानित। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत अलीपुर में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें लापता बच्चों को सब सकुशल बरामद करने में 4-5 गाँव के लोगों ने सहयोग प्रदान किया। मुजफ्फरनगर एसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर लापता बच्चों को सकुशल बरामद करने पर सहयोग किया, जिसमें सभी संघर्ष करने वाले लोगों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान चांद सिंह राणा ने बताया कि गांव का एक बच्चा जो 4 दिन से लापता था, सभी लोग इसमें संघर्ष कर रहे थे, वह आज सकुशल बरामद किया गया। और मैं वादा करता हूं कि क्षेत्रवासियों से भविष्य में कभी भी किसी को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आधी रात में भी उनके साथ खड़ा रहूंगा। तन मन धन से मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ हूं। पहले फौज में रहकर देश की सेवा की, अब मौका मिला तो मैं क्षेत्रवासियों की सेवा करूंगा। देखिए और क्या कहा चांद सिंह राणा ने। और आग्रह करूंगा अपने शब्दों से पंचायत को संबोधित करें। चांद जी हैं। आज के जय भीम बोलो, जय भारत। भाई ऐसा इनका और जो आज के अध्यक्ष हैं और जो बड़े भाई साथी भगवान बुजुर्ग बैठे हैं, ये लोग इनको प्रणाम करो, नमस्कार करो। क्या ऐसा है जी, हमें ये पता लगा कि भाई अलीपुर की गाँव का एक लड़का है और वो नॉलेज जानने से तो मेरी बात हुई भाई विकास जी से, जो भी मानवी है मगर कैसे कैसे करके प्रोग्राम है वो बोलो भाई वहाँ को कुछ नहीं पता हो रहा है, काम को पूरे भाई कैसे सोचोगे तो बात नहीं है। तो वहाँ से मुझे आदेश मिला, बोले भाई ऐसे चांद सिंह राणा जी वहाँ पहुँचो और वहाँ पर 5-4 ट्रैक्टर लेकर पहुँचो, क्योंकि मैं भी भीमान से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है मेरा भी। तो बोला ठीक है, जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हम वहाँ पर अपने दल बल के साथ पहुँच गए थे। सुबह से शाम तक बैठे रहे और हमने एम साहब से भी बात की थी मेरी, भाई साथ में अपने महात्मा जब आए थे एम साहब, क्योंकि दो घंटे का हमें समय दे दो और 2 घंटे तक हम आपको बता देंगे। फिर एसएसपी साहब से आप मिलो, कप्तान साहब से, तो कप्तान साहब से मिल भी लिए थे। तो मैं कह रहा हूँ कि जितना सहयोग हम सब ने करा, इतना मेरी बहनों ने भी करा। वहाँ बैठे हुए भूखों के लिए आपको रोटी बना के इन्होंने भेजी और आप लोगों को मछरों ने खाया। ये समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर एक के साथ कोई मतलब ऐसी घटना घट जाए तो उसके साथ सब करें। और भाई ये चांद सिंह फौजी कर वादा करता है, पैसे का भूखा नहीं हूँ। 3 साल नौकरी थी, मैं 80-90 हज़ार रुपये छोड़ के आ गया समाज की सेवा के लिए। तन मन धन जहां भी मेरी जरूरत पड़े आधी रात में बता देना मुझे, आपसे पहले करा करूँगा। रात भी मैं 1 बजे वहां ना चला, मैं एक लड़का के साथ ट्रेजरी होगी, वो बहुत बुरी बदबू हो रही थी, तो उसको उठाने से भी कतरा यार इंसान, चलो मैं उठाता हूँ। उठवा के वो 10 रुपये अपनी पर रखवाया, जहाँ चिता लगती है उससे हाँ, तो मैं बस 2 मिनट बता देना। तो वहाँ पर उसमें बदबू हो रही थी, डेड बॉडी 3-4 दिन तक रही थी, पर आपको 1 बजे जाकर सोचा। आप तो बाद में एक बार फोन कर लेना, आप तो बाद में पहुंचेगा, आपका पहले मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मैं पीछे से पीटा सीधा हूँ। फौज से बोले टाइम पर पहुंचे बेटे, अब जल्दी पहुंच रही है। तो फौज में मुझे याद दिलाएगा कि जहाँ भी जाना है टाइम से जाना, टाइम से पहले। एक कतरा खून का भी इस समाज के लिए मैं आपको ध्यान रखना है। आदमी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी कर सकूँ भी आदमी के लिए। बस मैं तो यही आप लोगों से निवेदन करूँगा, जैसे बच्चा मिला आपने कुशल, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत आपने मेहनत करी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बच्चा सकुशल घर पहुंचे। जय भारत, जय भीम। मन और धन से भी
और धन तो धन, अपनी जान भी लगा देंगे। अभी आपने कहा भरी पंचायत में कि आधी रात भी फ़ोन करोगे तो कहीं भी हूँ तो मौके पर आ जाऊँगा, खून तक साथ दूँगा, तो बड़ा ऐलान कर दिया आपने। मैं आधी रात को अगर ये कहेंगे कि चांद सिंह राणा जी यहाँ पे आ जाओ, ये वहाँ पे बाद में पहुँचेंगे, पहले चांद सिंह राणा पहुँच जाएगा। आपके सामने उदाहरण है, कल एक लड़का हमारा बुढ़ीना का डेड बॉडी मिली थी, वो बदबू हो गई थी, उसको बदबू हो रही थी, उसमें मैंने ऐसे उठाकर वो जो होता है उसमें रख दिया चिता में, ले भाई रखो इसको, इसका अंतिम संस्कार करो। मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए तो मैं अपना तन मन धन सब कुछ लगा दूँगा, सब कुछ। ये तो भाई अब यहाँ की बात है, अब तो मैं चुनाव लड़ रहा। मैं आर्मी था, इंडियन आर्मी में इंजीनियर, तो मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर था, रावी नदी के पास। एक लड़का मोहम्मदपुर का था, 15 साल का, ये अब से 30-35 साल पहली बात है, 30-32 साल पहले। उसने मुझे पूछा, बोले जी आप कहाँ के हो? मैं कहा तू कहाँ का है भाई? बोला जी मैं तो मुजफ्फरनगर का हूँ। अबे बस भाई हाँ तो क्या कर रहा है मुजफ्फरनगर का? बोला जी मुझे बहका कर ले यार, यहाँ से मेरे पे खेती बाड़ी का काम करवा। मैं राजेंद्र है जी, यही हमारा मोहम्मदपुर गाँव है, यहीं पे बगल में। तो मैं उसको जो वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर पे से लिया था, मैं कहा हमारे समाज का बच्चा, हमारे गुआंढ का बच्चा, हमारे परिवार का बच्चा है। तो ये तो रही थी बात है भाई, मतलब समाज के लिए, तो मैं समाज के लिए जो भी है करूँगा जितना। चांदवीर राठी जी हैं और फौज में पूरी अपनी सेवा चांद सिंह राठी जी हैं, फौज में अपनी जो है सेवा दे चुके हैं। तो सर आप जो है भीम आर्मी के समर्पित आप काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो भीम आर्मी के माध्यम से क्या मैसेज क्षेत्रवासी को हमारे? मैं यही कहूँगा, भीम आर्मी के जो हमारे विकास भाई हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, वे यही कहते हैं, बोले भाई देखो मानव जाति का, समाज जाति का आपने ऊपर उठाना है इसको, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी हो, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं, हमें तो समाज से और परिवार से मतलब है। ये हमारा परिवार है, हमारे आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं ये हमारा परिवार है। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस आपसे एक सवाल करता है सर, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पहले आपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अब क्षेत्र के लिए क्या लड़ाई लड़ना चाहते हैं? अब क्षेत्र के लिए मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, हर बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी में जाए, शिक्षा पे ध्यान, शिक्षा पे ध्यान, हर बच्चा शिक्षा पाए, और बच्चा लड़की हो, बेटी हो, बेटा हो, वो थोड़ा सा आगे कर लो ना, मैं सीधी सी निगाह हो जाएगी, मेरी नाक दुखने लगी। तो मेरा उद्देश्य यही है कि खुशहाल जो खुशी है वह हर घर में हो, बच्चे पढ़े लिखे हों, परिवार पढ़ा लिखा हो और नौकरी में हों, और अच्छे पढ़ लिख के अच्छी नौकरी में हों। मैं ये नहीं चाहता कि मैं मजदूर, हमारे जैसा जितना बड़ा मिट्टी का डला हम सिर पर रख रहे हैं, हमारे बच्चे भी उतना ही बड़ा रहें। अरे कुछ तो छोटा होगा, कुछ तो उन पर भार कम होगा। मेरा तो ये है भाई। राणा जी बहुत ऐसे देश से सरकार से बहुत काम आते हैं, वो सरकार गरीब पात्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो राणा जी किस तरह से उन पर ध्यान देंगे? अब ऐसा है जी, जो हमारा 1 रुपया चलता है गवर्नमेंट के खाते से, वो 5 पैसे ही पहुँच पाता है हमारे गरीब भाइयों के पास तक। लेकिन हम अगर उस 10 पैसे को 11 पैसे करके नहीं ले तो फिर हम समाज की सेवा करने के लायक नहीं है भाई। बहुत बड़ी बात ना हम देश की सेवा करने के लायक है, ना हम समाज की सेवा करने के लायक है। राणा जी ने बहुत बड़ी बात की, पहले फौज में रहकर देश की रक्षा करी, अब क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्र में जो शिक्षा का जो रुझान है वो भी कम है, पूरी तरह से बढ़ा देना चाहते हैं। सर शिक्षा पर ध्यान किस तरह दिया जाएगा? शिक्षा पर ध्यान इसलिए दिया जाएगा भाई, जैसे देखो स्कूल है, स्कूल में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आने जाने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पे बच्चा बैठ कर पढ़ रहा है वहाँ पर उसको किसी भी चीज़ का भाव नहीं होना चाहिए, जैसे हवा, पानी, गर्मी, आने जाने की सुविधा। लास्ट मैसेज राणा जी क्षेत्रवासियों को क्या रहेगा, जो आजकल के बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं? लास्ट मैसेज बताइए। ये सबसे बड़ा दुख है भाई। मैं यही कहूँगा हर माँ बाप को बच्चे पे निगाह रखें। हमारे क्षेत्र में भांग बहुत है, फिर भी कह रहा हूँ, तो अपने बच्चों पे ये ध्यान रखें, कहीं जाकर मल तो नहीं रहा उसे भाई। ये नशे ने तो खो दिया। देख मैं बताऊँ, नशा बहुत बुरी चीज़ है। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पर रहेगा कि नशे से दूर रहें, शराब से दूर रहें। और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भाई जिला पंचायत का, लेकिन मैं इसमें नशे को बिल्कुल नहीं आने दूंगा, चाहे हारूं या जीतूँ, मेरा नसीब। न्यूज़ 24 फर्स्ट के माध्यम से क्या कहना अपील करना चाहूँगे क्षेत्रवासी अपने लिए, क्या अपील रहेगी? क्षेत्रवासी, देखो क्षेत्रवासियों को तो मुझे प्यार मिल रहा पूरा, जिधर को भी जा रहा। पहले इंडियन आर्मी में था, अब भीम आर्मी में हूँ, तो आर्मी है, आर्मी के साथ तो देश है।
आर्मी के साथ तो पूरा परिवार है भाई। भीम आर्मी हो या इंडियन आर्मी हो, आर्मी तो आर्मी है। बहुत बड़ी बात कही, भीम आर्मी के बैनर तले चुनाव लड़ा जाएगा और इस वार्ड क्षेत्र के लोगों को नशा मुक्त किया जाएगा। बहुत बड़ी बात इनकी रही है, शिक्षा पर और नशे पर विशेष ध्यान देगा। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नशे पर तो इतना ध्यान दिया जाएगा, मैं अगर नशेड़ी लड़के कहीं मिल गए तो उन्हें पकड़ कर उनके घरों ला जाएगा और घर पर लाकर उनके माँ बाप को कहा जाएगा इनकी रोटी पानी बंद, जीने के लिए खिलाओ इन्हें, जब तक ये न कहें कि हम नशा पानी छोड़ देंगे। और जो बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा, मैं उस माँ बाप से यही कहूँगा 2 दिन उसे खेत में ले जा, और खेत में ले जाएगा उस पर काम करवावे, और काम करवाए तीसरे दिन बोलेगा मैं तो स्कूल में ही जाऊँगा। क्योंकि देखो सुधारने के तरीके बहुत हैं, बिल्कुल सही, अच्छे तरीके हैं, ये गलत तरीका नहीं, मार पिटाई और भाई टॉर्चर करना ये तरीका नहीं है। वार्ड नंबर क्या पड़ता है आपका? वार्ड नंबर 16 है जी मेरा। वार्ड नंबर 16 आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। और बहुत अच्छी बात की, शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाएगा और नशा मुक्त क्षेत्र किया जाएगा और क्षेत्रवासियों को जो प्यार मिल रहा है उसका आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 की बात करने के लिए आपको सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आप ये मेरी बात जनता तक पहुंचा देना। नशा मुक्ति देश, नशा मुक्ति परिवार और नशे के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा है, आवाज़ बुलंद कर दो। ले भाई 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 समर्थन देना चाहिए इनको, मौका तो दे इनकी जनता के परिवार, क्योंकि ये जनता को अपना परिवार घर मानते हैं। इनको जिसने देश को चलाया, देश को ये रक्षा की, बॉर्डर पर रह के आज वो क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो जनता में कैसा रुझान रहेगा? जनता में बहुत ही सैन्य रुझान रहेगा, जनता को पसंद करेगी। अभी तक तो किसी जनता को बहुत ही कम पता है, अगर धीरे धीरे सबको पता लगता जाएगा तो शायद उनका काम होता जाएगा। क्योंकि एक सोल्जर रहे हुए हैं, तो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है सोल्जर, और अब रिटायर होने के बाद जनता का अपनी सेवा का वो करेंगे। ये सर आपसे अपील है कि आप क्या अपील करना चाहेंगे वार्ड नंबर 16 की जनता से? मैं तो वार्ड नंबर 16 की जनता से ये अपील करना चाहूँगी, इनका चाहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, वो आभार करे और इनका तन मन धन से साथ दे। अच्छा, जैसे युवा है तो जो युवा घर से नाराज होकर चले जाते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, घर से नाराज होने से पहले अपने घर के बारे में सोच ले और अच्छा कदम उठाए, क्योंकि बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। क्योंकि घर से निकलने के बाद बुरा ही बुरा है, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। एक बड़े लेवल पे आपने जो है सेवा की है, बच्चों को सबसे प्राप्त करने में बड़ी मेहनत की है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे से कुशल प्राप्त हुआ है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी क्रोज आ जाती तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करते। मोहन कुमार जी बताओ कि क्या प्रोग्राम रहा आज, किस तरह के विषय थे? आज की सभा के संबोधित को मैं सबसे पहले मेरा नमस्कार और जय भीम जय भारत। बाकी जिस चीज़ को लेकर ये चर्चा चल रही थी बच्चे के विषय में, वह बच्चा अपने घर सेफ्टी में पहुंच गया है। बाकी हमारे जितने भी हरिजन समाज के या कि अन्य कोई भी कास्ट है, सभी का अच्छा सहयोग रहा। और मैं फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।